Hello kids, welcome to the class of EVS class 4. The chapter number is 9, Soil and its Conservation. Introduction. Soil is precious for all life forms living on the earth. It gives all the nutrients that a plant needs to grow. Animals and human beings depend on plants for food and many other things. So kids, today in this chapter, you all are going to study about the soil, its importance and how you can conserve the soil. So kids, soil जो है सभी living things का अर्थ के ऊपर एक precious resource है and ये सारे nutrients जो है plant को provide करता है जो उसे चाहिए होते हैं grow करने के लिए. And जब एक plant अच्छे से grow करेगा तभी animals and human beings जो है plants के ऊपर directly and indirectly सारे चीज़ों के लिए dependent होते हैं. Without soil, there would be no plants and no food for animals and human beings. So kids, अगर plants ही नहीं होंगे तो ना तो animals के लिए और ना ही human beings के लिए कोई भी food नहीं होगा. So you cannot imagine life on the earth without soil. So आप soil के बिना earth के ऊपर life imagine कर ही नहीं सकते. Formation of soil. So सबसे पहले हम पढ़ेंगे soil formation, यानी soil बनती कैसे है. Soil is the result of breakdown of rocks into tiny pieces. The heat of the sun, water, wind and ice also help to create soil. But the most important ingredient to the making of soil is living or non-living things that are found in it. These living and dead organisms are called organic matter. They turn into the sand, silt and rock pieces. So kids, जब बहुत बड़े rock के pieces break down होते हैं tiny particles में, तब जो है soil बनती है. इसी के साथ सन की हीट से, वाटर से, विंड और आइस से भी सॉइल क्रिएट होती है. लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है एक सॉइल को बनाने के लिए वो होते हैं ऑर्गेनिक मैटर्स यानी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स जो उसमें प्रेजेंट होते हैं. These pieces are carried away by water or blown away by wind. These pieces change into sand, pebbles, gravels and form the soil. So kids, जो वो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो पीसेस जो कवरेज अवे होते हैं वाटर और विंड की वजह से ब्लोन अवे हो जाते हैं एंड यही पीसेस जो है चेंज हो जाते हैं सैंड, पेबल्स, ग्रेवल्स और इसी तरह से वो सॉइल बनाते हैं. इट टेक मिलियंस ऑफ इयर्स फॉर द रॉक्स टू क्रैक एंड फॉर्म द सॉइल. सो किड्स, सॉइल ऐसा नहीं है कि 1 घंटे या कुछ मंथ्स में बन जाती है. मिलियंस ऑफ इयर्स लगते हैं रॉक्स को क्रैक होकर सॉइल बनने में. वाटर एंड विंड लूजन अप द रॉक सरफेस एंड ओपन अप क्रैक्स. सो किड्स, वाटर और जो विंड होती है वो क्या करती है, वो रॉक की सरफेस को लूजन अप करती है एंड उनके क्रैक्स ओपन होते हैं. रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिपॉजिटेड इन द क्रैक्स. जब वो क्रैक्स ओपन होते हैं सो जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो इन रॉक्स के अंदर इन क्रैक्स के थ्रू जो है अंदर जाके डिपॉजिट होते हैं. प्लांट रूट्स स्पीड अप वेदरिंग ऑफ रॉक्स. प्लांट्स की रूट्स क्या करती हैं, वो जो है रॉक्स की वेदरिंग जो है स्पीड अप बढ़ाती हैं. सॉइल लेयर बिकम्स डीप इनफ फॉर बिग ट्रीज टू ग्रो ऑन इट एंड सॉइल लेयर इतनी ज़्यादा डीप इनफ हो जाती है अंदर तक कि जो बिग ट्रीज हैं वो भी इजिली ग्रो कर पाते हैं. लेयर्स ऑफ सॉइल. टॉप लेयर. It is the uppermost layer which is dark in color due to the presence of humus, dead and decaying plants and animals. It is usually dark in color but vary from place to place. So kids, soil की भी काफ़ी सारी layers होती हैं. सबसे पहली layer होती है ऊपर वाली uppermost layer जो कि top soil होती है और वो dark color की होती है क्योंकि उसमें humus present होता है. ये ह्यूमस क्या होता है, ये ह्यूमस वही है जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स का डिके होता है एंड यूजुअली जो है ये डार्क कलर की होती है बट प्लेस टू प्लेस वेरी करती है. इट इज वेरी फर्टाइल लेयर. दिस सॉइल इज पोरस, सॉफ्ट एंड हैज मोर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. सो प्लांट्स ग्रो इन दिस लेयर. रूट्स ऑफ प्लांट्स स्प्रेड वेल एंड गेट फिक्स्ड इन. सो किड्स, ये जो टॉप लेयर होती है सॉइल की ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस ये काफी ज्यादा फर्टाइल होती है. इसमें सॉइल पोरस होती है, सॉफ्ट होती है और इस सॉइल की जो वाटर कैपेसिटी होल्डिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है जिस वजह से सारे प्लांट्स जो है अच्छे से लॉन्गर इसमें ग्रो करती हैं एंड जो रूट्स होती हैं इस प्लांट्स में वो स्प्रेड हो जाती है इस सॉइल में और फिक्स्ड रहती हैं. सब सॉइल. इट इज जस्ट बिलो द टॉप सॉइल. इट इज लाइटर इन कलर आफ्टर रेड और ग्रे, हार्डर एंड कम्पैक्ट एज कम्पेयर टू दिस टॉप सॉइल.
सो किड्स, ये जो है सब सॉइल सेकेंड लेयर है जो जस्ट टॉप सॉइल के नीचे होती है एंड ये कंपैरेटिवली लाइटर कलर की होती है एंड ये हार्डर है, कंपैक्ट है एज कम्पेयर टू द टॉप सॉइल. It contains more sand and has many stones. It is not suitable for the growth of plants as it contain very little plant and animals matter. So kids, यहाँ पे जो है काफी ज्यादा सैंड है और छोटे छोटे पेबल्स भी हैं, स्टोन्स भी हैं और ये सूटेबल नहीं है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम ह्यूमस प्रेजेंट है, यानी जो प्लांट्स और एनिमल्स का डेड डिके का मैटर है वो बहुत कम है. बेड रॉक. It lives just below the subsoil. It is also called parent rock. It is made up of stones and rocks. The soil particles are very big. It contains no organic matter, plants and animals. It is non-porous layer. So kids, bedrock जिसको parent rock भी कहा जाता है and ये subsoil के just below पे होती है. ये layer जो है वो बनी ही होती है stones और rocks से. ये soil बिल्कुल suitable नहीं होती plants की growth के लिए क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े पार्टिकल्स होते हैं स्टोन के एंड यहाँ पे जो है कोई भी ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, यानी कोई भी जो है प्लांट्स एंड एनिमल्स का मैटर नहीं है और ये नॉन पोरस लेयर है. सो किड्स, दिस आर द लेयर्स ऑफ सॉइल. दिस इज द टॉप सॉइल जहाँ पे प्लांट्स ग्रो करते हैं. सेकंड इज द सब सॉइल जो कंपैरेटिवली लाइट कलर की है और यहाँ पे हार्डर है और कॉम्पैक्ट है और छोटे छोटे पेबल्स और स्टोन्स भी है. लास्ट इज बेड रॉक जो कम्प्लीटली जो है रॉक से बनी हुई है. फैक्ट, द लोअर लेयर इज हार्ड एंड नॉन पोरस. सो किड्स, ये वाली जो लोअर लेयर है ये बहुत ज्यादा हार्ड है और नॉन पोरस है. टाइप्स ऑफ सॉइल. अकॉर्डिंग टू द साइज, कलर एंड टेक्सचर ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स, सॉइल कैन बी डिवाइडेड इन फॉलोइंग 3 टाइप्स. सो किड्स, सॉइल के भी काफी सारे साइज, टेक्सचर एज वेल एज कलर और सॉइल पार्टिकल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग सॉइल को डिवाइड कर रखा है. ग्रेवल. This type of soil is full of tiny stones and does not hold water well. So kids, gravel वो type of soil होती है जो completely छोटे छोटे stones से भरी हुई है and इसकी जो water capacity है वो भी अच्छी नहीं है. Sand, it is mostly found in deserts and on the seashore. It is grey or light brown in color. Sand particles are big in size and have a lot of space between them. So kids, sand ये वो soil है जो mostly आपको desert areas में seashore के पास मिलेगी. It is usually grey or bright brown in color and जिसके जो sand particles है वो बड़े होते हैं साइज में, काफी ज्यादा गैप होता है बीच में. This soil also cannot hold much water. That's why not many plants can grow in it. So kids, sand soil जो होती है वो भी ज्यादा पानी कैपेसिटी को होल्ड नहीं कर सकती. That is why जो है ये plants यहाँ पे ग्रो सॉइल में नहीं करते. It is useful for making buildings. It is mixed with cement to give strength to the building. सो किड्स, सैंड सॉइल का यूज किया जाता है बिल्डिंग्स को बनाने में. इसका सीमेंट के साथ मिक्स करते हैं सो दैट बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बने. क्ले. इट इज येलोइश और ब्लैक इन कलर विद स्मॉल एंड टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स. क्ले सॉइल कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर. सो किड्स, क्ले सॉइल वो येलोइश और ब्लैक इन कलर की होती है जिसमें पैक्ड छोटे छोटे टाइटली पार्टिकल्स होते हैं. क्ले सॉइल जो है ज्यादा से ज्यादा पानी होल्ड कर पाती है. This is found in ponds and river beds. ये mainly आपको ponds and river beds में मिलेगी. It is used for making pots, toys, tiles and bricks. And usually clay soil का use किया जाता है pots, toys, tiles और bricks को बनाने में. Loam. Loam or garden soil is the mixture of clay and sand with lot of humus which makes the soil fertile. So kids, loam यानी garden soil mixture होता है clay और sand soil का जिसमें काफी ज्यादा ह्यूमस होता है एंड वो सॉइल को फर्टाइल बनाती है. सो लोम सॉइल इज दैट सॉइल व्हिच इज द मिक्सचर ऑफ क्ले एंड सैंड. दिस इज द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स. इट कैन होल्ड इनफ वाटर एंड एयर. सो लोम सॉइल जो है बेस्ट सॉइल होती है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए एंड ये काफी ज्यादा वाटर एंड एयर को होल्ड कर सकती है. Soil erosion. The soil does not remain stationary. The topsoil is loose and is exposed to forces of wind, rain and water and is carried away from one place to another. So kids, soil कभी भी stationary नहीं होती. Especially जो top layer होती है soil की वो exposed होती है sun, wind, air और rain की. And this is why ये जो है एक place से दूसरी place पे move करती रहती है. That is known as the soil erosion. The process of carrying away of the topsoil by natural forces is called soil erosion. This damage wears out the soil. It greatly affects the production of crops. It is a very serious problem.
सो किड्स वही प्रोसेस जिससे टॉप सॉइल नेचुरल फोर्सेस की वजह से ऊपर से रिमूव हो जाती है, उसे ही सॉइल इरोशन कहा जाता है। और ये डैमेज जो है काफी ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि ये ग्रेटली अफेक्ट करती है क्रॉप्स की प्रोडक्शन को। कॉजेज ऑफ सॉइल इरोशन। अब सॉइल इरोशन की क्या कॉजेज है, क्या रीजंस है? देयर आर वेरियस फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोशन. These are water, wind and human activities. It causes more erosion when. So kids, काफी सारे फैक्टर्स हैं जो सॉइल इरोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि वाटर, विंड एंड ह्यूमन एक्टिविटीज एंड इंक्लूड्स कॉजेज मेनली कट डाउन ट्रीज, जब ट्रीज का लार्ज स्केल पे कट डाउन होता है। इट रेन्स हेवीली, जब बहुत ज्यादा तेज बारिश हो। स्ट्रॉन्ग विंड फ्लोज, जब तेज तेज हवाएं फ्लो करने लगे। फॉल्टी मेथड्स ऑफ क्रॉप ग्रोइंग आर प्रैक्टिस, जब क्रॉप ग्रो करने की फॉल्टी मेथड्स प्रैक्टिस हो। दैट ऑल आर द रीजंस व्हिच लीड्स टू सॉइल इरोशन. Fact: cutting down of trees at a rapid speed is making the top soil dry and arid. So kids, जो rapid rate पे trees का cut down हो रहा है, उस वजह से क्या हो रहा है, जो top soil है वो dry और arid बन रही है. And this is the picture of soil erosion. Now the topic is conservation of soil. Soil conservation is the prevention of soil erosion by planting trees and grasses. Plants bind the soil firmly with their roots. सो किड्स, सॉइल कंजर्वेशन जो है वो प्रोसेस होता है जिसमें आप सॉइल इरोशन को प्रिवेंट करते हो बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज एंड ग्रासेस. प्लांट्स जो है सॉइल के साथ अपनी रूट्स की वजह से फर्मली होल्ड रहती हैं. इट कैन नॉट बी ब्लोन अवे बाय विंड एंड वाटर. ये विंड एंड वाटर से ब्लोन अवे नहीं हो पाती. फिर डैम्स शुड बी कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर्स टू स्टॉप फ्लड्स. सॉइल इज अ वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स एंड मस्ट बी कंजर्व्ड. एंड किड्स, हमें जो है रिवर्स के अक्रॉस पे डैम्स को बिल्ड करवाना चाहिए सो दैट जो है फ्लड्स रोक सके. इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल. अब सॉइल की क्या इंपॉर्टेंस होती है? Soil is necessary for the growth of plants. Without soil, there would be no plants, and without plants, there would be no life. Plants get minerals, water, and air from the soil. So kids, soil जो है काफी ज्यादा important है, क्योंकि soil होंगे तभी plant की proper growth हो पाएगी. विदाउट सॉइल प्लांट ग्रो ही नहीं कर सकते, और प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे तो एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स को खाना नहीं मिलेगा. एंड प्लांट्स को ग्रो करने के लिए जितना भी मिनरल्स, वाटर एंड एयर चाहिए होती है वो सॉइल से ही मिलती है. Soil is a storehouse of many minerals which are used in industries. It is used in construction of dams, buildings, roads, etc. So kids, इसी के साथ soil जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, जैसे ब्रिक्स, सीमेंट बनाने के लिए, डैम्स, बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए. इट इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग ब्रिक्स, पोल्ट्री एक्सेट्रा. इट इज अ नेचुरल हैबिटेट फॉर वेरियस ऑर्गेनिजम्स. सो किड्स, हियर यू कैन सी पोल्ट्री मेकिंग. इसके लिए भी जो है सॉइल का यूज किया जाता है ब्रिक्स बनाने के लिए, और साथ ही साथ जो है ये एक नेचुरल हैबिटेट होता है काफी सारे ऑर्गेनिजम्स का. रेन वाटर सीप्स थ्रू द सॉइल एंड एक्यूमुलेट्स अबव द बेडरॉक व्हिच बिकम्स अ सोर्स ऑफ अंडरग्राउंड वाटर. सो किड्स, रेन वाटर जो अंडरग्राउंड में जाता है वो सॉइल की हेल्प से ही जाता है, जो बेडरॉक के ऊपर जाके एक्यूमुलेट होता है एज इन द फॉर्म ऑफ अंडरग्राउंड वाटर. रिव्यू दी चैप्टर. सो किड्स, क्विकली जो है पूरे चैप्टर के मेन पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं. Soil is precious for all life forms living on the earth. Soil is the result of breakdown of rocks into tiny pieces. So kids, अर्थ के ऊपर सभी फॉर्म्स ऑफ लिविंग के लिए सॉइल काफी ज्यादा प्रीशियस है. सॉइल बनती कैसे है? जब रॉक्स जो है ब्रेक डाउन होती है टाइनी पीसेस में. इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर द रॉक्स टू क्रैक एंड फॉर्म द सॉइल. सो किड्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं रॉक्स को क्रैक होकर एक सॉइल में बनने में. Subsoil contains more sand as hence many stones. Subsoil में ज़्यादा sand होती है और वहाँ पे stones ज़्यादा होते हैं. Sand is mostly found in deserts and on seashore. Sand जो soil होती है वो mostly आपको deserts और seashore area में मिलेगी. The process of carrying away of the top soil by natural forces is called soil erosion. So kids, वो process जिससे top soil जो है remove हो जाती है due to natural forces, that is known as soil erosion. Soil conservation is the prevention of soil erosion by planting trees and grasses. So kids, soil conservation यानी आप soil erosion को prevent कर रहे हो trees और plants को ज़्यादा से ज़्यादा grow करके. Check your knowledge. Section A, objective questions, multiple choice questions, MCQs. A, tick the correct option. 1. Soil is formed in dash. A, 10 years. B, 100 years. C, millions of years. It is C, millions of years.
2. Bedrock is also called dash. A. Subsoil. B. Parent rock. C. None of them. It is also called parent rock. 3. Sand is mostly found in dash. A. Plains. B. Mountains. C. Deserts. It is mostly found in deserts. 4. Dash lies just below the subsoil. A. Topsoil. B. Subsoil. C. Bedrock. It is bedrock. B. Fill in the blanks with the correct word. 1. Dash grow in the soil. Plants grow in the soil. 2. You cannot dash life on the earth without soil. You cannot imagine. 3. Dash is also called parent rock, bedrock. 4. Dash soil is mixture of clay and sand. It is loamy soil. 5. Soil is natural dash for various organisms, natural habitat. C. Write true or false against each statement. 1. Soil is storehouse of many minerals. True. 2. Loamy soil is worst kind of soil. False. 3. The topsoil contains no organic matter. False. 4. The soil provides all nutrients to the plants. True. 5. The bedrock is the parent rock. True. Section B. Subjective questions. D. Define the following. 1. Formation of soil. The formation of the soil is the making of the soil. It takes millions of years to form the soil. When rocks are break down into tiny particles or they crack down, then the soil is formed. 2. Types of soil. There are various types of soil. The soil is different in size, texture, color, and according to that there are various types of soil, which is clay soil, which is dark in color and holds the much amount of water. Sandy soil, which is mainly found in deserts and near the seashores, and it has various sand particles. Number 3. Loamy soil, which is the mixture of clay and sandy soil, and it is best for crops to grow. 3. Soil erosion. Soil erosion is the process in which the top layer of the soil through natural factors gets eroded and move from one place to another. 4. Conservation of soil. Conservation of soil means prevention of soil erosion by planting more and more trees and plants. E. Give an example of 1. The type of soil which cannot hold water. It is gravel. 2. One content of soil is mineral. 3. A natural fertilizer is humus. 4. A layer which is also known as parental rock, it is bedrock. 5. A soil which is a mixture of clay and sand, it is loamy soil. F. Think and write. 1. What is soil? How does it form? A soil is a natural resource or a precious resource which is found on the surface of the earth. It is formed when the large pieces of rocks break down into tiny particles. 2. What are the different types of soil? The soil, according to its differences in size, colors, textures, and the content of which are present in soil, they are divided into various types. 1 is gravel, which is the soil which is not suitable for plants to grow and does not hold much amount of water. 2 is the sand soil, which is found in deserts and in the near seashores, and it has sand particles and does not hold much amount of water. 3 is clay soil, which is dark grey in color and has tightly packed particles and can hold much amount of water, and this is used to make various things. 4 is the loamy soil, which is the mixture of clay and sandy soil,
and this soil is the best soil to grow the plants and it contains huge amount of humus. 3. Name the different layers of soil and their function. The different layers of the soil are topsoil, subsoil and bedrock. The topsoil is the soil, the uppermost layer of the soil is the topsoil, and this soil is the best suitable soil for the plants to grow as it contains huge amount of humus and it has the water capacity more. The second layer of the soil is subsoil, which is below the topsoil, and it has less amount of water capacity and has more tiny particles as stones and sand pebbles. The last layer of the soil is the bedrock, which is also known as parental rock, and that layer of the soil does not grow plants at all, does not contain humus at all, and this layer of the soil is non-porous and cannot hold water and air. 4. Why is loam the best soil for growing plants? Loam is the soil which is the mixture of clay as well as sand soil. This soil is the best soil for growing plants because it contains huge amount of humus, which is a natural fertilizer for plants to grow, and the loamy soil can hold huge amount of water and air. 5. What is soil erosion? Soil erosion is the process in which the top layer of the soil gets removed by natural factors and it's eroded. Section C, creative zone. Let's do complete the given crossword puzzle with the help of given clues. So kids, यहाँ पे आपको एक crossword puzzle given है, इसे complete करना है with the help of these clues. Down. 1. The second layer of the soil presented below the top soil. It is subsoil. 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 2. This is the mixture of sand and clay. It is loamy. LOAMY. 3. It is also called the parent rock. It is bedrock. BEDROCK. 4. It is constructed across the rivers to stop floods. It is dams. DAM. Across 5, this is the uppermost layer. It is topsoil. SOIL. 6. It is mostly found in deserts. It is sand. SAND. 7. It cannot hold a lot of water. So it is clay. Repeat. 7. It can hold a lot of water. It is clay. CLAY. So kids, your crossword puzzle is now complete. Life skills. Your mother always asks you not to play in mud and keep away from the dust. Why do you think she says so? So kids, आपकी मदर हमेशा आपको कहती है कि कभी भी जो है मड में मत खेलो एंड हमेशा जो है डस्ट से दूर रहो. क्यों आपको ऐसा लगता है कि वो कहती हैं? So, your mother prefers to you not to play in mud and keep away from the dust as these contains the tiny particles and the dust materials, and these contains germs also. Thank you kids. I hope you enjoy the learning. See you in next class.